अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ और लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं सैड भी हूँ। रीज़न मैं आपको बताती हूँ। ये आपको बिल्ली की आवाज़ आ रही है। बिल्कुल हमारे घर में एक बिल्ली आ चुकी है और ये इससे हमारा घर बहुत पसंद आ चुका है और ये जाने की कोशिश नहीं कर रही। चली जाओ भाई। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि आज मैं क्यों खुश हूँ। खुश तो मैं इसलिए हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और बच्चों के आज 4-5 के पेपर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और मेरी आदत है कि मैं जब भी बच्चों को पढ़ाती हूँ तो जब लास्ट डे होता है या लास्ट डेज चल रहे होते हैं तो मैं उनसे ज़रूर अपने बारे में फ़ीडबैक लेती हूँ। फ़ीडबैक लेने का एक मकसद ये होता है कि आपको ये पता चल जाए कि आप कि कैसा पढ़ा रही हैं। हम तो समझते हैं कि हम लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं और हर टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, लेकिन हमें ये भी तो देखना चाहिए कि बच्चों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ऐसा नहीं कि मैं पहले नहीं पूछती, मैं पहले भी पूछती हूँ। मतलब जब मैं ड्यूरिंग स्टडी जब मैं टीचिंग उनको पढ़ा रही होती हूँ तब भी, और वैसे भी असेसमेंट से भी पता चल जाता है कि बच्चों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही। लेकिन एंड पे उनसे फ़ीडबैक लेने का ये मकसद होता है कि वो खुल के बता दें, फिर वो खुल के बता दें कि उनको क्या चीज़ अच्छी लगी और कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि अगर आप टीचर्स हैं या कोई भी आप काम कर रही हैं या कर रहे हैं तो आप लोग भी ज़रूर जो है वो फ़ीडबैक लिया करें, क्योंकि फ़ीडबैक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। फ़ीडबैक से आपको अपनी क्वालिटीज़ का पता चलता है, आप लोगों के अंदर कोई खामियां हो आप उसका पता चलता है, फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों ने ये काम ज़रूर करना है। तो खुश मैं इसलिए हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छा फ़ीडबैक दिया, बच्चों को समझ आई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उस ज़ात का शुक्र है जिसने जो है वो बात में थोड़ी सी इतनी भी तासीर रखी कि बच्चों को समझ आ जाती है। और बच्चे इतना ज़्यादा मतलब कि रिस्पेक्ट देते हैं, इतनी ज़्यादा जो है वो मतलब इतना खुश होते हैं वो अपनी टीचर को देख के, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि देखें जो एक असातिज़ा होता है वो सिर्फ वो उसके लिए पैसे के लिए नहीं पढ़ाता, और मैं समझती हूँ कि वो उस उस्ताद हो ही नहीं सकता वो जो सिर्फ पैसे के लिए पढ़ा रहा हो। वो तो एक अजर होता है, जो पैसा होता है वो सिर्फ एक अजर होता है। तो मैं जो है वो मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी कि मेरे 6 सेक्शन जिनको मैं साइंस करवा रही थी। और एक और बात मैं इधर ज़रूर मेंशन करूँगी कि मैं ये नहीं कहती कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी या इस तरह करूँगी। मेरे ख्याल से टीचर वो होता है कि उसको कोई भी सब्जेक्ट दे दिया जाए, चाहे साइंस हो, चाहे इस्लामियात हो, चाहे उर्दू हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बायो हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ऐसा बच्चों को पढ़ाएं कि ऐसा पढ़ाएं कि आप लोग जो है वो बच्चों को समझ आ जाए, उसको इस तरीके के साथ बनाएं। क्योंकि एक उस्ताद की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको जो लेसन दिया गया है वो उनको पढ़ाने के लिए, टीच करने के लिए वो उसको अच्छे तरीके से करवाएं ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो एक्चुअल में ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो मेरे 4 और 5 क्लास के लिए है। और मैं सबसे पहले तो 5 उम्र की बात करूँगी जिनकी मैं इंचार्ज रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बेटा जब आप लोगों ने इतने अच्छे फ़ीडबैक दिए, आप लोगों ने बताई कि ये बातें हमने सीखी, ये किया, असल मकसद तो ये है कि अब आप लोग उसको अपनी लाइफ में लेकर भी चलें। अगर आप उनको अपनी लाइफ में लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। चले आप अभी सारी की सारी बातों पर अमल नहीं कर रहे, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग आने वाले वक्त में जो है वो उनके ऊपर ज़रूर अमल करेंगे और ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। और 5th उस्मान के साथ भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी अच्छा सीखा और मुझे फ़ीडबैक दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और 4 क्लास जो थी उन्होंने भी बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिस्पांस दिया और इतनी ज़्यादा इतनी रिस्पेक्ट वो दे रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोगों ने जो इतनी तकल्लुफ़ किया, वो जो चॉकलेट्स वगैरह दे रहे थे वो भी बहुत अच्छे लग रही थी। हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने स्टूडेंट्स से चीज़ें लूँ, लेकिन फिर भी वो प्यार मोहब्बत से दे रहे थे तो फिर मेरा दिल नहीं कर रहा था उनको मना करने को। हालांकि मैंने बहुत सारों को बेटा जिनको मैंने मना किया है उनके लिए सॉरी, क्योंकि बेटा मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने स्टूडेंट्स से चीज़ें लूँ। मेरा ये दिल करता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ दूँ, लेकिन फिर भी जो आप लोगों ने इतनी मोहब्बत की उसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और बाकी यही आप लोगों से कहूँगी कि आप लोगों के पास जो आप दिन हैं 4 रेड 4, फिर आप सब कहेंगे कि टीचर हमारा नहीं लिया आप लोगों ने, 4 पिंक 4 येलो 4 रेड और 4 वाइट। आप सब ने जो है ये दिन ज़ाया नहीं करने, मैं आप सबको बताया था कि आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है अपनी राइटिंग बहुत अच्छी करनी है। 10 3 आप डेली बेसिस में ना पढ़ें,
लेकिन कम से कम जो है वो एक दिन 1 घंटा ज़रूर पढ़ें। 1 घंटा सुबह पढ़ लें, 1 घंटा शाम को पढ़ लें और दोपहर को भी अगर टाइम लगे तो ज़रूर पढ़ें। अपनी राइटिंग स्किल्स अच्छी करें, आप टेंसेस सीखें, आप लोग जो है वो रीडिंग करना सीखें, अच्छे तरीके से रीडिंग करना सीखें, प्रोनाउंसिएशन अपनी अच्छी करें। तो आपने ये 4-5 काम हैं जो आप लोगों ने ज़रूर करने हैं। और इसके अलावा ये है कि आप लोगों ने जो बातें कही हैं कि हम लोगों ने ये सीखी हैं, तो उनको आपने अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है। असल मकसद जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर अप्लाई करेंगे, आप लोग ज़रूर जो है उनके ऊपर अमल करेंगे। इंशाल्लाह फिर आप कामयाब भी होंगे। और नेक्स्ट में यही दुआ है कि आपको जो भी टीचर्स मिलें, आपको बेहतरीन टीचर्स मिलें और ऐसे टीचर्स मिलें जो आपकी दुनिया और आखिरत की तरक्की दोनों के लिए जो है वो काम करें। आमीन सुम्मा आमीन। और इसके अलावा जो है वो आप लोग हमेशा मुझे याद रहेंगे और मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा याद रखती हूँ। और मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, यही मैं समझती हूँ कि यही मेरा अजर है, यही मेरी जो है वो मेरा वो फ्रूट है, यही फल है। क्योंकि देखें, हम जब बच्चे को पढ़ाते हैं, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वो उनको सबसे ज़्यादा जो है वो क्लोज समझ के तो फिर पढ़ाते हैं। और उनकी ये कोशिश होती है कि इनको हम बहुत अच्छा सिखाएं, इनको बहुत अच्छा सिखाएं जिनसे इनको समझ आ जाए। और यही कोशिश होती है कि अगर कोई प्यार से बात समझ नहीं आ रही तो फिर इनको दूसरे तरीके से समझाई जाए, पहले प्यार से और फिर उसके बाद दूसरे तरीके भी अपनाए जाते हैं। तो उसके अलावा ये है कि आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा और बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और कभी भी कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स या आपके स्कूल्स या आपके टीचर्स के ऊपर कोई उंगली उठाए, बल्कि हमेशा ऐसे काम कीजिएगा जिसकी वजह से लोग ये कहें कि वाकई आपसे पूछें कि आप किसके बेटे हैं, आप किसकी बेटी हैं, कि आप अपने माँ बाप के लिए, अपने टीचर्स के लिए फ़ख्र का बायस बनें। और दूसरा ये है कि आप लोगों को इंशाल्लाह मैं भी दुआओं में याद रखूँगी और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ हैं मेरे लिए। और हमेशा जो है वो आप लोगों ने जो है वो मेहनत करते रहना है। ये लास्ट 4 क्लास का डे था, नॉट लीस्ट। तो आप लोगों ने नेक्स्ट 4, 5 में, 6 में अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो हैं इन बातों पर अमल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।